हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट लेक्चर 2 के माध्यम से। जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चला है स्टूडेंट मैट्रिक्स, जो कि स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का पार्ट है। स्टूडेंट बताना चाहूँगा, रैंक निकालने के नॉर्मली दो मेथड होते हैं। एक मेथड आपको डिटरमिनेंट मेथड से, और दूसरा मेथड जो स्टूडेंट था वो आपका ट्रांसमिशन मेथड, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। जब भी आपको डिटरमिनेंट मेथड क्या बोलता है, जब भी आपको 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा है या 4x4 का कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो हमारे पास जो रैंक होगी वो 3 नहीं हो सकती, यानी 3 से कम होती है। देखो ओबियसली अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स होता है, यदि 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स होता है, उसकी जो रैंक है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 3 भी हो सकती है स्टूडेंट, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 0 से यानी माइनस की रैंक कभी नहीं हो सकती। तो हम जो बात करेंगे स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा हुआ, तो उसकी जो रैंक फाइंड करते हैं आज ट्रांसमिशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे स्टूडेंट, हम तो ट्रिक से समझते हैं। हमारे पास इस टाइप की हम स्टूडेंट लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये देखो, इन दोनों यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं विद द हेल्प दिस एलिमेंट, मतलब इन दोनों को हम 0 बनाते हैं इस एलिमेंट की हेल्प से। फिर हम स्टूडेंट इस एलिमेंट को बनाएंगे, हम इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेकंड रो के अंदर है 1 4, और यहाँ पे 2 2 6 एंड 5, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। देखो स्टूडेंट, जो इसकी रैंक होगी डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रांसमिशन अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांसमिशन मेथड से करते हैं स्टूडेंट, जो आपको प्रॉपर लगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर सब्जेक्टिव है, जो आपसे बोलेगा फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसमिशन मेथड, तो आपको उसको ट्रांसमिशन मेथड से करना है, अदरवाइज को डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं। पर जो आप एग्जाम के अंदर वो देगा तो आप उसी मेथड से यहाँ पे अप्लाई करना। तो स्टूडेंट समझते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर लेना, इस टाइप की रो में भी और कॉलम वाइज भी। तो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट, और फिर सेकंड जो स्टेप है, इसको 0 बनाना इस एलिमेंट। तो पहले स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाते हैं इस एलिमेंट के हेल्प से। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, जो आप स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। तो यहाँ पे R2 को हम ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे R2 में से R1 तो माइनस के R1 एंड R3 को चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो R3 है वो डबल है, यानी R3 में से डबल करके R1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमें ये देखना होता है, हमें ये 0 बनाता, तो आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं स्टूडेंट, केवल हमने R2 और R3 में ही चेंज किया है, यानी ऑपरेशन लगाया। तो R1 में हमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे R2 में से R1, जब भी R2 हमारे पास 1 है, तो 1 में से R1 यहाँ पे, भाई R2 हमारे पास 1 है और R1 है हमारे पास 1, तो कितना बचेगा आपका 0। फिर यहाँ पे R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि वो R2 है, तो 4 माइनस के 2 यानी 2 बचेगा। अब 2 माइनस 3 यानी माइनस के 3, R2 हमने चेंज किया। अब बात करेंगे स्टूडेंट R3 यहाँ पे क्या है, R3 जो हमारे पास ये है, यानी 2 6 5, इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे डबल करके R1 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है, भाई यहाँ पे डबल करके R1 1 है। फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट समझते हैं, अब यहाँ पे जो R3 है 2 माइनस का डबल करके तो 0 हो जाएगा। अब R3 हमारे पास 6, तो 6 माइनस R1 का डबल करते हैं, यहाँ पे 4 यानी प्लस के 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे R3 की बात करते हैं, तो 5 माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 आएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं स्टूडेंट, देखो हमारे पास इसमें से यहाँ सब्ट्रैक्ट करा, और इसका हम R3 इसका डबल करके, जब इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, हम इसको 0 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये 3 लाइन खींचनी आपने, ये कंडीशन फॉलो। अब इसको 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट, तो हमें इसको 0 बनाना है, यानी R3 को चेंज करना है। तो R3 में स्टूडेंट क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे R2, A इक्वल यहाँ पर बस ये सेम है 1 2, केवल हमने R3 में ऑपरेशन अप्लाई किया तो 0, ये एज लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे R3 हमारे पास 0 माइनस के 0, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। 2 माइनस के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट माइनस के 1, तो प्लस के 3 तो नहीं प्लस के 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है,
इस जीरो के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट होना अति आवश्यक है। अब इस जीरो के देखो यहाँ पे एक जीरो है, तो इस वाली रो में उससे ज़्यादा जीरो होनी जरूरी है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जब भी रैंक निकालते हो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो का मतलब कोई भी रो यहाँ पे देखो ये रो जीरो नहीं है तो ये पूरी, अगर पूरी रो जीरो हो जाती है उसको हम काउंट नहीं करते। अगर उसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो आ जाए, किसी भी रो के अंदर एक एलिमेंट नॉन जीरो आता है तो वो भी काउंट होगी। तो ये एक फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड रो है। तो नंबर जो रो नॉन जीरो रो है वहाँ पर रैंक हो जाएगी। तो रैंक हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि इस रो के अंदर तीनों जो एलिमेंट वो जीरो नहीं है। अगर वो ये मान लो जीरो हो जाता उसकी जो रैंक हो जाती फिर हम इसको काउंट करते, मतलब इसमें तीनों जो रो है कोई भी सारी जीरो नहीं है। तो नॉन जीरो रो भाई रैंक आपको बताया था नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की जो नंबर होते हैं। तो हमारे पास जो रैंक हो जाएगी हमारे पास 3 रैंक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास आया था स्टूडेंट यहाँ पे हमने चलो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको यानी R3 हमारे पास माइनस के 1 इसका डबल करके हम स्टूडेंट यहाँ पे भाई कंडीशन इस तो फॉलो करिए अपने -1। देखो R3 हमारे पास क्या है माइनस के 1 और यहाँ पे R2 हमारे पास क्या है प्लस के 3 यानी प्लस के 2 आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मतलब कोई भी रो यहाँ पे सारी जीरो नहीं हो रही तो उसको हम रैंक बोलते हैं यहाँ पे रैंक ऑफ ए। यानी ए कोई मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है यहाँ पे स्टूडेंट 3 है, क्योंकि नॉन जीरो भाई नंबर ऑफ नॉन जीरो रो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यानी कोई भी रो यहाँ पे जीरो नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन की दूसरे की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हमारे पास एक क्वेश्चन देखा। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है माइनस के 1 माइनस के 2 और प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 1 स्टूडेंट माइनस के 1 एंड 2 7। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। इसको हमें रैंक फाइंड करनी है। आप डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं स्टूडेंट या ट्रांसमिशन से भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन से यहाँ पे बेस्ट माना जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे समझते हैं जब भी यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है आपको 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी कॉलम वाइज। तो इसको इन दोनों को जीरो बनाए विद द हेल्प दिस एलिमेंट, मतलब इन दोनों को जीरो बनाना है तो इस एलिमेंट की हेल्प है। और फिर हम स्टूडेंट सेकंड स्टेप में इस एलिमेंट को बनाओगे इसकी हेल्प से। समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें ये दोनों जीरो बनाने हैं तो R2 को चेंज करेंगे। इसमें ध्यान से समझना R2 हमारे पास मान लो माइनस के 2 है तो इसमें R1 में किससे मल्टीप्लाई करें भाई इसका डबल कर गई सबट्रैक्ट करेंगे तो R2 को चेंज करेंगे R1 का डबल। फिर यहाँ पे स्टूडेंट R3 जो ऑपरेशन है ये तो -1 है, जब -1 में से -1 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये जीरो हो जाएगा। ये आपको देखना है जीरो कैसे बना है, आपको ऐसे ऑपरेशन लगाना। तो R3 में से R1 सबट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं केवल हमने R2 और R3 में ऑपरेशन चेंज किया तो बाकी जो R1 है एज इट इज एलिमेंट रखेंगे। पहले इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब R2 यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट R2 हमारे पास ये है तो R2 हमारे पास माइनस के 2 यानी R2 की लाइन है ये। R2 कैसे चेंज किया R2 में से भाई R2 हमारे पास माइनस के 2 क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है तो एक जो माइनस है अलग से आएगा क्योंकि फॉर्मूले का। और डबल R1 कितना स्टूडेंट यहाँ पे -1 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस तो हमारे पास ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ इसकी बात करते हैं R2 हमारे पास क्या 4 माइनस के डबल करके यहाँ पे जब भी डबल करेंगे तो माइनस के 4 माइनस माइनस यहाँ पे यानी स्टूडेंट 8 हो जाएगा। अब R2 ये भी है तो माइनस के 1 इसका डबल करके सबट्रैक्ट करते हैं तो 6 तो माइनस के यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे R3 की बात करेंगे। R3 क्या है स्टूडेंट R1 सबट्रैक्ट करना है यानी इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे भाई R1 3 तो हमारे पास जब सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो स्टूडेंट ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें सबट्रैक्ट करें 2 माइनस देखो जब सबट्रैक्ट करें माइनस माइनस यहाँ प्लस क्योंकि इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो 2 माइनस एक माइनस पहले से यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं जब हम इसका सबट्रैक्ट करते हैं इसमें तो R1 देखो यहाँ पे 2 में से ये सबट्रैक्ट करा। अब हम 7 में से 3 सबट्रैक्ट करें यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि R3 में से यहाँ पे R1 सबट्रैक्ट कर रहे। अब स्टूडेंट 2 तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे
इसको जीरो बनाना है इस एलिमेंट के हेल्प से, मतलब यहाँ पे इसको जीरो बनाना है इस एलिमेंट के हेल्प से। तो यहाँ पे जो R2 है, R2 को चेंज करेंगे स्टूडेंट, मे भी R3 को, देखो यहाँ पे समझते इसको जीरो बनाना है, यानी इसके अंदर अगर 2 रो है तो यहाँ पे इसके जीरो, कोई भी जीरो है इसके ऊपर जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं R3 को जो चेंज करेंगे स्टूडेंट, R3 में से हम R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे R3 कितना 4 है, तो हम इसका स्टूडेंट डबल करके, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल कर दे तो हमारे पास 8 में से हम R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस के 1 R3 में चेंज किया तो R1 R2 को हम एज इट ही रखेंगे, तो 0 8 -3। अब ध्यान से समझना, जब स्टूडेंट इसका डबल करो यहाँ पे 2 × 0 और माइनस के R2 क्या है, ये तो मतलब 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये तो 0 रहना चाहिए, तो ध्यान रखना। और जब हम इसमें का डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका डबल 8 - के 8, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका डबल करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 8, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस यहाँ पे 15। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझना, अगर ये इसके इस रो में 1 0 है तो इस रो में भी यहाँ पे इससे ज़्यादा 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो है वहाँ पे 3 है। तो किसी भी मैट्रिक्स की हम रैंक अब 2 मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, आपका डिटरमिनेंट मेथड या आपका ट्रांसमिशन मेथड या स्टडी है। अब हम यहाँ पे देखो रैंक, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे क्या है, ये 3 है, क्योंकि कोई भी रो सारी 0 नहीं बन रही। अगर यह रो मान लो यहाँ पे 0 हो जाए तो रैंक जो होती है इसकी 2 हो जाती। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो ना हो। यहाँ पे समझते हैं अगर यहाँ पे 15 है इस टाइप से, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि रैंक जो हो जाएगी, नंबर ऑफ रैंक यहाँ पे 3 है, बट रैंक 3 करो ठीक है, तो रैंक जो है 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से कम हो सकती है। तो इस तरीके से हम रैंक हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मतलब जितनी भी रो 0 नहीं है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।